हुँ, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा गरबा क्यों मनाया जाता है और इससे क्या फ़ायदा होता था और होता है? जी। गरबा एक तरीके से ये भी एक देवी की आराधना का ही भाग है। यानी गुजरात जी, में मुख्यतः गरबा रहता है, वहाँ पर दीप गर्भ रहता है। वो एक कलश रहता है जिसका पूजन किया जाता है। लेकिन अभी वो लुप्त होते-होते गर्भ से गरबा, फिर गरबा ऐसे हुआ है। तो जी, गरबा एक तरीके से नृत्य का एक प्रकार है जिसके माध्यम से देवी की आराधना होती है। इसमें लयबद्ध तरीके से जो महिलाएँ रहती हैं वो तालियाँ बजाती हैं या डांडिया रहता है उसका उपयोग करके उसका नाद करती हैं। और इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो देवी हैं तो उनको वो जागृत करती हैं ताकि वो ब्रह्मांड में कार्यरत हों, उनका मारक रूप कार्यरत हो, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक आराधना का ही प्रकार है। जी। लेकिन दीदी गरबा के नाम पर आज समाज में आज गरबा जो संस्थाएँ हैं, उनमें अश्लीलता फैलती जा रही है, महिलाएँ अजीब-अजीब तरीके से कपड़े पहनती हैं जो संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इस पे गरबा की हाँ। छवि खराब हो रही है। इसका उद्देश्य क्या था और क्या हो रहा है दीदी? वर्तमान में तो भैया आपने जैसे बताया वैसे ही स्थिति है। यानी गरबा एक तरीके से जैसे हमने देखा कि एक माता का जगराता ही है, माता का तत्व जागृत करने का एक आराधना है। लेकिन वर्तमान में कैसे है टीवी, सिनेमा इसके माध्यम से इसका एक कुप्रचार हो गया है। यानी गरबा जी। नहीं वो तो डिस्को डांडिया जैसा हो गया है। जी, अलग-अलग तरीके से यानी गाने बजाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है धर्मशास्त्र से। इसका मुख्य कारण क्या है कि लोगों को धर्म शिक्षा नहीं है। गरबा क्यों खेलना है ये उनको पता नहीं है। और जी, वो टीवी या सिनेमा के माध्यम से जो दिखाया जाता है, वही अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बड़े-बड़े आयोजक होते हैं, फिर बाद में एक तरीके से कपड़ों का व्यवसाय बढ़ जाता है, फिर पश्चिमी संगीत लगाए जाते हैं, रीमिक्स गाने लगाते हैं। वातावरण में जो भाव-भक्ति का माहौल होना चाहिए, तो वो पूरा बदल के शोर-शराबा, अनैतिकता और इसके साथ ही कई लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, तो इस प्रकार के भी बढ़ जाता है अनाचार। जी। दीदी अभी मेरा वही सवाल था कि हमारे जो त्योहार हैं, ज़्यादातर अब वो बाज़ारीकरण हो चुका है उनका, लेकिन जो पहले आत्मिक शांति मिलती थी, जो सुकून मिलता था, वो बाज़ारकरण करने की वजह से वो नहीं मिल पा रहा है। लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं अब। जी भैया, यानी इसमें कैसे है कि लोगों का उद्देश्य ही बदल गया है। यानी हमें गरबा खेलना है या त्योहार मनाना है, तो वो अपने अध्यात्म शास्त्र के अनुसार मनाने की बजाय, वो हमें अपने सुख मिलने के लिए या हमें हमें जैसा लगता है वैसे करने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर भी हम धर्म का मार्ग छोड़ते हैं और अपने मन के अनुसार करना शुरू करते हैं, तो वहाँ से अनैतिकता या धर्माचरण जो है वो कम होकर फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है और उसका जी, जी। परिणाम फिर हम देख ही रहे हैं कि पूरे समाज में बढ़ता है। दीदी आपने जैसे बताया कि गरबा के माध्यम से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी होती है। कुछ लोग सुनियोजित षड्यंत्र करके लड़कियों को अपने लव पास में फँसाते हैं, जिन्हें लव जिहाद के माध्यम से आगे अंजाम देते हैं। ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें कैसे सतर्क करना चाहेंगी? इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि जो युवतियाँ हैं, युवक हैं, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें गरबा क्यों खेलना है। यानी जी, ये जो नवरात्रि है तो एक तरीके से 9 दिन हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलने का स्तोत्र रहता है। उनको लगता है कि हमें गरबा खेलना है तो देवी की कृपा होगी लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले तो धर्म क्या बताता है ये जानकर लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। मतलब अभी पिछले हम अनेक वर्षों से हम देखें तो जो भी हमारे धर्म पर संकट आया है, महिलाओं को ही एक तरीके से अधिक कष्ट या फिर वो भोगने पड़े हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को भी सतर्क रहना ये आवश्यक है। दूसरी ओर से हम क्या कर सकते हैं कि धर्म शिक्षा दी जाए सभी को। तो वैसे भी एक प्रयास होना आवश्यक है। घरों में दी जाए, सबके स्कूल कॉलेज में दी जाए, मंदिरों में दी जाए, तो इस प्रकार से प्रयास होना आवश्यक है। यानी जी, हम सुख के लिए करते हैं, लेकिन
शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्म, यानी धर्म ही सुख का मूल है। तो ये लोगों जी। को समझना आवश्यक है। लेकिन आज की शिक्षा में तो ये है नहीं, तो लोग समझेंगे कहाँ? स्कूल कॉलेज के अलावा आते हैं घर पे, फिर कोचिंग चले जाते हैं, फिर आते हैं रात को खाना खा के सो जाते हैं, तो बच्चों को माता पिता मोबाइल गेम खेलने के लिए दे देते हैं, तो ये बताएंगे कब उनको? ये तो बता ही नहीं रहे, इसकी वजह से तो ये सब हो रहा है। हुँ, इसके लिए आप इसके लिए हम धर्म शिक्षा वर्गों में जाएँ, सत्संगों में जुड़ें, तो ये एक अलग विषय है। तो मतलब कैसे-कैसे वो जुड़ सकते हैं। आप हमारी जी। वेबसाइट है, उस पे जाकर ऑनलाइन सत्संग में जुड़ सकते हैं। लेकिन जी। और कई माध्यम हैं, लेकिन हमारे घर में हमें जितना पता है, उतना तो हम अपने बच्चों को बताएँ, अगली पीढ़ी को बताएँ। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए दीदी। हुँ।